नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपन ने क्लास 10th के जो 7 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और उनके वीडियो अपन चैनल पर अपन ने अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर अपन क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि लगभग 8 नंबर का है। 8 और 9 जो प्रश्नावली हैं वो दोनों चैप्टर इसी पे आधारित है, त्रिकोणमिति पर। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, दोनों मिलाकर लगभग 12-13 नंबर के क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो अपन ने आज इसके अंदर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। देखो, त्रिकोणमिति है, इसके अंदर अपन पढ़ते हैं जो त्रिकोणमिति शब्द है वो ट्रिग्नोमेट्री के इंग्लिश वर्ड से बना हुआ है। तो देखो, तो ये ग्रीक भाषा के जो 3 शब्द हैं इनसे ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द बना हुआ है। तो ट्राई का अर्थ होता है 3 और गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है मापना। यानी एक ट्राइंगल के अंदर अपन तीनों भुजाओं का जो माप है वो कैसे ज्ञात करते हैं, जब हमें अन्य भुजाएं 2 भुजाएं दे रखी हो, तीसरी का माप हमें कैसे ज्ञात करना है। तो इससे के अंदर अपन ने समकोण त्रिभुज के जो भुजाएं और कोण उनके बीच में आपस में जो संबंध है उसका अपन अध्ययन करेंगे चैप्टर 8 के अंदर, त्रिकोणमिति के अंदर। तो देखो, इसके अंदर अपन ने जो समकोण त्रिभुज होता है, जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है ये कोण। इस त्रिकोणमिति के अंदर कंप्लीट में अपन इसी ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, ABC, इसको अपन नाम देते हैं। तो इसका एक कोण है वो 90 डिग्री का होता है और बाकी दो अन्य दो कोण हैं वो के न्यून कोण होते हैं दोनों, और उन दोनों का योग है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इसके अंदर अपन जैसे अपन ने इसको थीटा मान लिया कोण को, तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि जो 90 डिग्री कोण है उसके सामने जो भुजा है वो भुजा होती है कर्ण, और थीटा अपन ने अगर इस कोण को माना है तो इसकी जो सम्मुख भुजा है, सामने की भुजा, उसको अपन नाम देंगे लंब, और अन्य जो भुजा है तीसरी उसको नाम देंगे अपन आधार। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर अपन थीटा इसको ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा को लंब लेना है हमें, और बाकी जो भुजा बची है उसको अपन आधार लेंगे। अगर अपन इसको थीटा ले रहे हैं, इस कोण के बारे में हमें पूछा है, तो अपन इसके सामने वाली जो भुजा उसको अपन लंब लेंगे। तो इसके अंदर ये जो तीनों भुजाएं हैं इनके अनुपात को 6 त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में विभक्त किया गया है। तो देखो, वो 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो इस प्रकार है, वो इन भुजाओं का अनुपात है। सबसे पहला है हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण भुजा का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, साइन थीटा, लंब बटा कर्ण। फिर हमारा सेकंड जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो होता है कोस थीटा, वो होता है हमारा आधार बटा कर्ण। और थर्ड होता है हमारा टेन थीटा, इसको अपन ज्या बोलते हैं, इसको कोज्या, और यह है स्पर्श ज्या, जो किसी रेखा की ढाल को भी व्यक्त करता है। यह हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, और ये बेस। तो अपन आप उससे भी उसको इंग्लिश में लिखें तो लिख सकते हैं। 3 त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो इस प्रकार होते हैं, और बाकी जो 3 हैं वो इसके क्या है, व्युत्क्रम है। तो देखो, जो चौथा है हमारा कोट थीटा, वो इसी 10 का क्या है, व्युत्क्रम, जिसको अपन 1/10 थीटा भी लिख सकते हैं। और ये देखो इसका व्युत्क्रम है तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा, तो आपको ऊपर वाले 3 याद रखने हैं और बाकी 3 इसके क्या है, व्युत्क्रम, तो वो अपने आप याद हो जाएंगे। फिर हमारा होता है इसके अंदर सेक थीटा, जो कि 1 बटा कोस, यानी कोस का क्या होता है, व्युत्क्रम। ये एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम है। तो इसका मान हो जाएगा कोस का अपोजिट, कर्ण बटा आधार। और छठा है हमारा कोसेक थीटा, जो कि साइन का क्या है, व्युत्क्रम है। ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा
लंब। ये होते हैं अपने 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है। इनकी ट्रिक जो होती है, ऊपर वाले जो 3 है वो आपको याद रखने हैं। उसकी ट्रिक होती है लाल बट्टा कक्का, इस तरीके से। तो इसमें आपको क्या 3 त्रिकोणमितीय ऊपर वाले हैं, उनकी ये ट्रिक हो गई। जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट अनुपात है वो दर्शा रहा है साइन थीटा को, लंब बटा कर्ण, डायरेक्ट अपन इसको लिखेंगे इस प्रकार। सेकंड जो अनुपात है वो दर्शा रहा है कोस थीटा को, आधार बटा कर्ण। और थर्ड जो अनुपात है वो दर्शा रहा है टेन थीटा को, यानी लंब बटा आधार। बाकी 3 है वो इसके क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, व्युत्क्रम हो जाएंगे। इसके अंदर अपन एक प्रमेय पढ़ते हैं, बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय, तो वो भी इसके अंदर काफ़ी यूजफुल है। पाइथागोरस प्रमेय ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, मैथ्स में काफ़ी जगह यूज होती है। वो प्रमेय है हमारी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से आपको 2 माप दे दी जाएंगी और तीसरी माप आपसे पूछी जाएगी। यहाँ से अपन अगर लंब निकालें तो आधार स्क्वायर को अपन बाईं तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण। जैसे अपन हमें यहाँ लंब निकालना है तो ये आपको देखो इस प्रकार हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस इस आधार को स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा आधार, और यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे इसके अंडर लग जाएगा इस प्रकार। तो आप कोई भी भुजा, 2 भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ये जो तीनों शब्द हैं ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, और इनका अर्थ होता है तीनों भुजाओं का मापना। अब देखो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, और इस प्रकार के एग्जाम बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे आपके। तो इसमें हमें दे रखा है कि टेन ए बराबर 4/3 हो तो एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है कि ए, यहाँ पे थीटा जो हमें लेना है वो ए जिस पॉइंट को अपन लिखेंगे उसको अपन को थीटा लेना है। तो देखो इसमें अपन एक ट्रायंगल बनाएंगे इस प्रकार, अपन इसको ए ले लेंगे, ये बी और ये सी। तो यहाँ पर अपन इसको क्या ले लेंगे, कोण थीटा। अब हमें टेन ए बराबर दे रखा है तो टेन ए अपन ने पढ़ा है यहाँ पे लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे लंब दे रखा है हमें 4 और आधार दे रखा है 3, यानी ये ऊपर वाला तो है लंब और नीचे वाला है आधार। तो यहाँ पे देखो लंब थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो ये तो हो जाएगी 4 और आधार होती है ये भुजा, तो ये हो जाएगी 3। अब हमें इसके अंदर कर्ण फाइंड करना है, यानी कर्ण भुजा है वो आपको ज्ञात करनी है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 9, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 25, और यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा 5। तो हमारी जो कर्ण भुजा आई वो आई हमारे पास 5। अब अपन त्रिकोणमितीय जो अनुपात है इसके बाकी के 10 हमें दे रखा, तो अपन इसका बाकी के जो अनुपात हैं साइन थीटा, साइन थीटा होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब देखो 4 है और कर्ण है आपका 5। तो इस प्रकार अपन बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार है 3 और कर्ण है 5। तीसरा हमें दे रखा है टेन थीटा, तो कोट थीटा हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब, यानी इसका पॉजिटिव हो जाएगा 3/4। फिर चौथा है हमारा सेक थीटा, तो सेक और कोस का पॉजिटिव होता है तो वो हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा 5/3।
और छठा होता है हमारा कोसेक थीटा, जो कि होता है कर्ण बटा लंब। तो ये हो जाएगा 5/4। इस तरह से बाकी के जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो इस प्रकार अपन इसके अंदर फाइंड करें। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, इसमें भी दे रखा है यदि कोण बी और क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध करो कि कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है। तो इसके अंदर हमें देखो अपने इसको सोल्व करते हैं। इसमें हमें 2 ट्रायंगल लेने हैं इस प्रकार। तो इसके अंदर अपन बी कोण यहाँ पे ले लेते हैं, ये बी कोण, और ये हो जाएगा सी, ये 90 डिग्री का है। और इसी प्रकार अपन एक ट्रायंगल और लेंगे, इसको अपन कोण क्यू ले लेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के संगत कोण है, तो इस प्रकार। और इसको अपने ये पी क्यू आर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा इस प्रकार, ये पी क्यू आर। इस प्रकार अपन 2 ट्रायंगल ले लेंगे और इसमें ये 90 डिग्री का कोण है। तो हमें दे रखा है इसके अंदर कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो हमें प्रूव करना है कि बी कोण है वो, ये जो बी कोण है ये कोण क्यू के बराबर है। तो ये तभी सिद्ध कर सकते हैं अपन जब अपन इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। तो इन दोनों को समरूप सिद्ध करने के लिए अपन भुजाओं का जो अनुपात है उसका सहयोग लेंगे, यानी एस 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 नियम से इसको अपन प्रूव करेंगे। हमें गिवन है साइन बी बराबर साइन क्यू। तो यहाँ से अपन देखते हैं अगर इसका ये कोण अपन थीटा लें, इसका अपन ये, तो यहाँ से इसके सामने वाली भुजा ये लंब और ये कर्ण, तो ये जो माप है साइन बी, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी एस सी बटा ए बी, और बराबर साइन क्यू, यहाँ से ये हो जाएगी पी आर बटा पी क्यू। और ये अनुपात क्या है इसमें बराबर है, तो अपन देखो इसको एडजस्ट करते हैं। हमें ये अनुपात इसके बराबर करना है, यानी इसका और इसका जो अनुपात है वही इसका और इसका अनुपात होगा कर्ण कर्ण का। तो अपन इसको एडजस्ट करते हैं, एस सी बटा पी आर। इस पी आर को अपन यहाँ बटा में भेज देंगे और ए बी को यहाँ पर ऊपर मल्टीपल में भेज देंगे, तो ये ए बी बटा हो जाएगा पी क्यू। और ये अनुपात बराबर है, इसको अपन कोई कांस्टेंट मान लेंगे इस तरीके से। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन क्या करेंगे, तो तीसरी भुजा है इसका अनुपात और इसके बराबर दिखाएंगे, तो ये दोनों जो ट्रायंगल है वो एस एस समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, जिससे उनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, जो ये हमारे ट्रायंगल है एस सी बी, इसमें अपन पाइथागोरस यूज करेंगे। तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो अपन यहाँ से बी सी भुजा निकालेंगे। तो बी सी भुजा जो आएगी यहाँ से रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर माइनस एस सी का स्क्वायर। तो एक तो आया हमारे पास ये बी सी भुजा, इस ट्रायंगल से अपन आर क्यू भुजा या क्यू आर मान लो, तो क्यू आर आ जाएगी यहाँ से कर्ण का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर माइनस यहाँ से पी आर का स्क्वायर। ये दोनों इसके अंदर बी सी और क्यू आर अपन ने निकाली, यानी जो आधार है इनके वो दोनों अपन ने निकाल लिए। अब अपन इन दोनों का अनुपात फाइंड करते हैं, यानी जो इसकी बी सी भुजा है वो इसके क्यू आर के अनुपात समान है या नहीं। तो अपन बी सी बटा क्यू आर ये अनुपात फाइंड करेंगे। तो इसके अंदर बी सी हमें दे रखा है रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और बटा में हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखो जो हमारी समीकरण नंबर 1 है, इसे अपन देखो एस सी बटा पी आर को के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ से देखो एस सी का मान कितना आएगा, इसको अपन अलग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से देखो समीकरण 1 से एस सी का मान यहाँ से क्या आएगा, अगर एस सी अपन याद करते हैं के गुणा पी आर, इस तरीके से आ जाएगा। और सेकंड अगर इस अनुपात को इसके बराबर रखेंगे तो यहाँ से ए बी का मान आएगा हमारे पास के गुणा पी क्यू। ये दोनों मान अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो ये जो मान है वो इस प्रकार हो जाएगा, एस सी का ए बी का स्क्वायर तो के स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, और एस सी का स्क्वायर है तो हो जाएगा के स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। बट्टा में एज इट इज रखेंगे इसको, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो के स्क्वायर यहाँ अंडररूट में आएगा, तो स्क्वायर से अंडररूट कैंसिल होकर के
बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, और अंदर हमारे पास है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और बट्टा में एज इट इज यही राशि है, तो ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका मान आएगा कि अब BC बट्टा ये जो अनुपात है तो BC बट्टा QR के बराबर चल रहा है, तो BC बट्टा QR का मान भी कितना आया कि, इसको अपन इक्वेशन 2 दे देंगे। तो 1 और 2 का आप ध्यान से देखिए कि इससे अनुपात का मान है वो K है और इस अनुपात का मान भी K है, तो ये अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से AC बट्टा PR और बराबर AB बट्टा PQ और इसी प्रकार BC बट्टा QR हो जाएगा। तो यहाँ पर SSS समरूपता नियम से ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ACB वो समरूप होगा ट्रायंगल PRQ। संगत अपन को ध्यान में रखना इनका कोण, तो अगर दो ट्रायंगल समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, तो इसे अपन लिख सकते हैं कि कोण जो B है वो कोण Q के बराबर है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 में, इसमें हमें एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका C समकोण है और इसकी AB भुजा दे रखी है 29 और जो BC भुजा दे रखी है वो है 21। हमें इसके अंदर दो ये माप पूछे हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड पूछा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन AC भुजा ज्ञात करेंगे इसकी, तभी अपन साइन और कोस ज्ञात कर पाएंगे। इसका जो B कोण है वो है थीटा, तो हमें इसके अंदर ये AC ज्ञात करनी है, तो ये इसका लंब है, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण है यहाँ पे 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर होता है 841 और ये होता है 441। इसको इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 400, तो ये भुजा जाएगी 20। तो इसकी जो लंब आई वो हमारे पास आई 20। अब अपन यहाँ से साइन थीटा और वो मान याद कर लेते हैं। हमें साइन थीटा का मान चाहिए, वो हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा 20 और ये भुजा हो जाएगी 29। इसी तरह अपन यहाँ से कोस थीटा ज्ञात कर लेंगे, आधार बटा कर्ण, आधार है 21 और कर्ण है इसकी भुजा 29। इस प्रकार अपन इसको लिख लेंगे। अब हमें पूछा है फर्स्ट के अंदर कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो कोस स्क्वायर का मान रखेंगे अपन 21 का स्क्वायर कर देंगे और बटा 29 का स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर में अपन 20 का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर अपन ने इसका कर दिया। अब 21 का स्क्वायर हमें पता है, अपन इसका एलसीएम ले लेंगे 29 का स्क्वायर, यानी वो हो जाएगा 841। इन दोनों का जो एलसीएम समान है तो समान है, तो एज इट इज यही इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 21 का स्क्वायर होगा 441 और ये 20 का स्क्वायर होगा 400। ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 841 बट्टा 841, तो इसका मान आया 1। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 आएगा इसका मान, तो ये इसका मान है हमारे पास 1। फिर हमें सेकंड ज्ञात करना है इसके अंदर, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर का मान 21 बट्टा, अलग अलग स्क्वायर कर देंगे ताकि ये आसानी हो हमें, माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन है 20 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करना है हमें, और एक साथ करो फिर अलग अलग करो, एक ही बात है। अब इनका एलसीएम हो जाएगा 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, 21 का स्क्वायर एज इट इज आएंगे ऊपर के मान, क्योंकि एलसीएम समान है तो ऊपर की जो वैल्यू है वो एज इट इज आएंगी, माइनस 400, तो यहाँ पे बचेगा 41 बटा 841। तो यही इसका क्या है आंसर है। तो इस तरह ये दोनों क्वेश्चन सोल्व होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 4 में हमें दे रखा है कि एक ट्रायंगल है जिसका कोण है वो बी है, वो क्या है 90 डिग्री, और tan a बराबर दे रखा है हमें 1। तो हमें प्रूव करना है कि 2 sin a cos a बराबर 1 होता है।
तो इसके अंदर देखो सबसे पहले अपन जो कोण बी है उसको अपन समकोण ले लेंगे, और हमें यहाँ टेन ए या ए यहाँ क्या है थीटा है, तो हमें ये दे रखा है टेन ए बराबर। तो देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो टेन ए दे रखा है हमें बराबर 1, तो इसको अपन 1/1 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधा। तो इसका लंब हो जाएगा थीटा के सामने वाली भुजा यानी एक ये और एक ये। तो सबसे पहले अपन इसकी कर्ण भुजा ज्ञात करते हैं, जो कि क्या है ऐसी है। वो हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2। तो हमारी जो कर्ण भुजा है वो आएगी यहाँ पे √2। अब अपन साइन ए और कोस ए का मान फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें इनकी आवश्यकता होगी। सबसे पहले अपन साइन ए लिखेंगे। ए यहाँ पर क्या है थीटा है, तो अपन ये इसके सामने वाले भुजा है वो लंब हो जाएगी, और ये आधार और ये कर्ण। तो साइन ए का जो मान है वो हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो 1/√2। इसी प्रकार कोस ए आधार बटा कर्ण, तो 1/√2। आधार है इसका 1 और कर्ण है √2। अब हम इसकी जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड अपने सोल्व करेंगे। तो उसको अपन सोल्व करेंगे तो यह है 2 साइन ए और गुणा कोस ए। तो 2 गुणा साइन ए का मान है 1/√2 और कोस ए का मान भी क्या है √2। तो √2 और √2 मिलके आपस में मल्टीपल होंगे, 2 बन जाएंगे। तो ये 2/2 की स्थिति बनेगी, जिसका मान होगा 1। ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड। तो ये छोटा क्वेश्चन है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा उदाहरण भी अपन ने एक सोल्व किया है, यही है उदाहरण। तो इसमें देखो एक ट्रायंगल दे रखा है OPQ, जिसका पी कोण क्या है समकोण है, और OP उसके जो भुजा है वो हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और दो भुजाओं का डिफरेंस दे रखा है OQ माइनस PQ, यानी इस कर्ण और जो ये लंब है इसका हमें क्या दे रखा है डिफरेंस दे रखा है 1। तो हमें ज्ञात करने की साइन Q और कोस Q का मान क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दे रखा है हमें, यहाँ से अपन OQ का मान निकाल लेंगे। तो OQ यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस PQ, इस PQ को दाईं तरफ भेज दिया हमने, ये आ गया हमारा OQ का मान। इसको इक्वेशन नंबर अपन 1 दे देंगे। अब अपने जो हमारा ट्रायंगल है उसके अंदर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो देखो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर बराबर होगा PQ का स्क्वायर या OP का स्क्वायर लिख लो पहले, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन OP का मान रख देंगे 7 और OQ का मान रखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से OQ का मान रखने पर, और प्रश्नावली में भी एक ऐसा क्वेश्चन है तो वो सिमिलर इसी की तरह होगा। OQ का मान यहाँ से रखेंगे 1 प्लस PQ, और इसका दे रखा है होल स्क्वायर। यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा OP का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर। यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर अपन ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस PQ का स्क्वायर और प्लस 2 गुणा AB आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 गुणा PQ बराबर में 7 का स्क्वायर गुणा 49 और ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर से PQ का स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से 2 PQ बराबर 49 और इस एक को अपन बाई तरफ भेजेंगे तो ये कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। तो PQ का मान आ जाएगा 2 से इसको डिवाइड कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा 24। तो PQ का मान आया हमारे पास 24। ये मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे तो OQ का मान आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस PQ, तो ये हो जाएगा 25। तो इस प्रकार ये 24 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर। तो इसकी PQ भुजा ये हमारे पास 24 और ये मान आया 25। अब हमें साइन Q ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि ये Q है वो थीटा है यहाँ पे, तो इसके सामने वाली भुजा है वो होगी लंब, ये हो जाएगी आधार और ये होगी कर्ण। यह विशेष ध्यान रखें, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। साइन Q
तो साइन क्यू आएगा यहाँ पे ओपी बटा ओ क्यू, क्योंकि कर्ण ओ क्यू है यहाँ पे। तो ओपी का मान है यहाँ पे 7 बटा हो जाएगा 25, और कोस क्यू हो जाएगा आधार, तो आधार है पी क्यू और कर्ण है आपकी ओ क्यू, तो ये हो जाएगा 24 बटा 25। तो ये हो जाएंगे इनके आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब है हमारी एक्सरसाइज 8.1। इसके अंदर क्वेश्चन फर्स्ट है, जिसमें हमें दे रखा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसका कोण 20 समकोण है, और एस ए बी भुजा दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और हमें मान पूछे साइन ए कोस ए का और साइन सी और कोस सी का। यहाँ पे देखो कोण चेंज है, यहाँ पे कोण है वो थीटा है, वो ए लेयर का है, यहाँ पे थीटा वो सी लेयर का है, तो मान अलग अलग आएंगे इनके। तो सबसे पहले अपन इसकी जो कर्ण भुजा है एस सी वो फाइंड करेंगे। तो एस सी बराबर हो जाएगा इसके अंदर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा 48, तो ये 6 16 1 17 और ये हो जाएगा 576 प्लस 7 का हो जाएगा 49। अब इनको ऐड करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 9 और 6 15 और ये हो जाएगा 7 और 4 11 11 और 1 12 5 और 1 6, तो 625 होता है। जो 25 का क्या होता है, 625 का जो वर्गमूल है वो होता है 25। तो इसकी जो कर्ण बुझाई वही 25 सेंटीमीटर। अब अपन इसकी सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से। साइन ए, तो देखो इसमें ए है वो थीटा माना है यहाँ पे, तो इसकी जो सम्मुख भुजा है ये सामने वाली, ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार और ये हो जाएगी कर्ण। कर्ण फिक्स रहती है, ये दोनों भुजाएं थीटा के आधार पर चेंज होती रहती है। तो इसके अंदर देखो साइन ए बराबर हो जाएगा आपका 20 बटा ए सी, ये हो जाएगा 7 बटा 25। फिर इसी में दे रखा है कोस एक का मान पूछा हमें, तो इसमें हो जाएगा आधार, तो आधार होगी ये भुजा ए बी बटा ए सी, तो ये हो जाएगा 24 बटा 25। फिर इसके अंदर देखो ये चेंज हो जाएंगे दोनों मान, क्योंकि इस बार हमें सेकंड में है वो कोण चेंज करना है। तो देखो सेकंड में हो जाएगा आपका, हमने इसको थीटा मान रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। अब हमें साइन सी पूछा है इसके अंदर, तो इसके सामने वाली भुजा ए बी, ये हो गया लंब ए बी बटा ए सी, तो ये हो जाएगा 24 बटा 25। फिर कोस सी ज्ञात करना है, तो अगर सी थीटा है तो ये भुजा होगी आधार बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी बटा ए सी, तो बी सी का मान है 7 और कर्ण इसकी भुजा है 25। तो इस प्रकार दोनों मान इस तरह ज्ञात होंगे। फिर इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें मैं डायग्राम दे रखा है, इसका कोण पी समकोण दे रखा है, और जो पी की भुजा है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, और पी आर जो कर्ण भुजा है वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर। हमें पूछा है टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अपन इसकी भुजा क्यू आर ज्ञात करते हैं। इसके भी देखो अलग अलग हैं कोण, इसमें पी कोण थीटा दे रखा है, इसमें आर कोण थीटा दे रखा है, इसमें यही ध्यान देने योग्य बात है। तो देखो सबसे पहले अपन क्यू आर ज्ञात करते हैं भुजा। क्यू आर भुजा हो जाएगी इसकी रूट ऑफ, यानी ये अपन इसको आधार माने तो एक कर्ण का स्क्वायर, यानी भुजा के रूप में लिखें तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये होता है 144, तो ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ 25 बचेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो इसकी जो क्यू आर भुजा है वो आएगी 5 सेंटीमीटर। अब अपन टेन पी फाइंड करते हैं यहाँ से, टेन पी का मान। तो पी के अंदर देखो ये कौन होगा थीटा, तो इसके सम्मुख भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार और ये हो जाएगी कर्ण। ठीक है, तो टेन पी लंब बटा आधार 12 बटा 5। ठीक है, लंब बटा होगा आधार, तो ये हो जाएगी लंब
सॉरी इसके अंदर देखो लंब हो जाएगी इसकी ये भुजा, इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी ना थीटा की, ये हो जाएगी क्यू आर बटा पी क्यू, यानी 5/12 होगी। पी हमें थीटा मानेंगे तो ये होगी लंब, तो लंब बटा आधार। फिर इसके अंदर हमें याद करना है कोट आर। अब आर को मानना है तो ये चेंज हो जाएंगे मान, हम इनको हटा दें इसे और इसको थीटा मानेंगे अपन, तो ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। कोट होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इसके अंदर आधार 5 और लंब आपकी 12। अब हमें जो मान पूछा वो अपन इसके अंदर फाइंड करते हैं। tan p माइनस कोट आर, तो tan p का मान है 5/12 और कोट आर का मान है 5/12। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, इसका मान आएगा 0। फिर इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें दे रखा है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो इसमें साइन ए दे रखा है आपको, इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। साइन ए दे रखा है आपको 3/4, तो ये होता है लंब बटा कर्ण। तो ये भुजा है इसकी, ये 3 हो जाएगा लंब और 4 हो जाएगी इसकी कर्ण। तो देखो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, इसको अपन ए ले लेंगे, ये बी और ये सी। तो हमें दे रखा है साइन ए बराबर 3/4, तो इसकी 3 भुजा यानी ए अगर इसके अंदर अपन थीटा लें तो इसकी लंब है वो सामने वाली भुजा होगी 3 और इसका कर्ण हो जाएगा 4। तो इसके अंदर देखो इसकी जो आधार भुजा है ए बी हो जाएगी रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9। तो ये हो जाएगा इसके अंदर, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 रूट ऑफ 7। तो ये भुजा इसकी आएगी रूट ऑफ 7। अब अपन इसका कोस ए ज्ञात करते हैं। कोस ए थीटा है तो इसके अंदर आधार जो भुजा हो जाएगी ये हो जाएगी ए बी, तो कोस ए बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए सी, यानी रूट ऑफ 7/4 और 1 निकालना हमें इसके अंदर टेन। तो यह है लंब बटा आधार यानी बी सी बटा ए बी। तो बी सी का मान दे रखा है हमें 3 और ए बी का मान देखा रूट ऑफ 7। इस तरह से आप इन दोनों को फाइंड कर सकते हैं। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, दे रखा है कि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान आप बताओ। तो इसको पहले अपन एडजस्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा कोट ए 15 को अपन इसके डिवाइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 8/15, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल में है तो दाईं तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। अब कोट ए बराबर हो गया 8 तो कोट होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब इस तरह से। तो इसकी 8 है वो तो हो जाएगा आधार और 15 है वो हो जाएगा लंब। तो हमें इसके अंदर कर्ण फाइंड करना है, इसको अपन ए मान लेंगे, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। अब देखो आधार अगर ए इसके अंदर अपन इसको थीटा माने तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार, ये हो जाएगी कर्ण। तो कोट ए, तो ये लंब है आधार, तो आधार है इसके अंदर 8 और लंब है 15। तो हमें इसके अंदर कर्ण फाइंड करनी है भुजा, तो देखो वो हो जाएगी ए सी। लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अपन यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो सामने अंडर लग जाएगा। इसका मान होता है 225 प्लस इसका स्क्वायर होता है 64। इनको अपन ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 और ये हो जाएगा 6 और 2 8 और ये हो जाएगा 289। तो 289 है उसका वर्गमूल होता है 17। तो ये जो भुजा आएगी वो हमारे पास आएगी 17। अब कर्ण भी आ गए हमारे पास, अब हमें जो मान चाहिए वो अपन फाइंड कर सकते हैं आराम से। साइन ए, तो साइन ए थीटा यही है, तो लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण।
लंब है इसके अंदर 15 और कर्ण है आपका 17। फिर हमें पूछा है सेक ए, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण भुजा है इसकी 17 और आधार है इसकी भुजा 8। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसमें हमें दे रखा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। यानी इसमें देखो हमें कौन कौन सी भुजा दे रखी है। अपन एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार और इसको नाम दे देंगे ABC। और हमें दे रखा है इसके अंदर सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है हमारा आधार बटा यानी कर्ण बटा आधार, कोस का अपोजिट होता है कर्ण बटा, ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण भुजा हो गई इसकी 13 और अपन अगर इसको थीटा माने तो आधार हो जाएगी इसकी भुजा ये 12। तो हमें इसकी लंब ज्ञात करनी है AB। तो सबसे पहले अपन इसकी जो भुजा AB है वो ज्ञात कर लेंगे, AB जो कि लंब भुजा है इसके अंदर। तो ये हो जाएगी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और उसका वर्गमूल। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144। ये हो जाएगा √25। 9 में से 5 जाएंगे, 4 जाएंगे तो 5 और 2, तो ये भुजा जाएगी 5। तो ये आपकी जो लंब है वो आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो फर्स्ट हो जाएगा साइन ए, साइन थीटा, थीटा में या काम में लेना है। तो ये होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब भुजा है 5 और कर्ण भुजा यहाँ पे 13। इस प्रकार आपको ये फाइंड करना है। कोस ए, कोस थीटा, कोस थीटा हो जाएगा सेक का अपोजिट होता है, तो 12/13 हो जाएगा डायरेक्टली इसका व्युत्क्रम। और वैसे अपन देखें तो आधार बटा कर्ण, तो आधार ये कर्ण 12/13। थर्ड हो जाएगा इसके अंदर टेन थीटा, ये होता है लंब बटा आधार 5/, तो 4 और चौथा ऑप्शन है, तो ये सेक कोट थीटा, ये होता है आधार बटा लंब, तो 12/5 और 5 सेक में दे रहेगा कोसेक, ये होता है साइन का अपोजिट 13/5। तेरह बटा 5 यानी कर्ण बटा लंब। ठीक है, इस प्रकार आप ये फाइंड करते हैं। काफ़ी आसान है, इसमें कोई आपको हार्ड नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी दो न्यून कोण है, तो हमें दे रखा है कि कोस ए बराबर कोस बी हो तो प्रूव करो कि ए कोण है वो बी के बराबर है। यानी ए की ट्राइंगल के अंदर ये दोनों बात हमें कही गई है। यानी ये कोई ट्राइंगल है इस प्रकार, और इसके ए और बी यानी ये कोण ए और ये बी, ये दोनों न्यून कोण है। ये दोनों क्या है? न्यून कोण है। तो इसका उसको सी जो एंगल है वो हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण होंगे तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा अपने आप। अब इसके अंदर हमें ये दे रखा है और ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले अपन इसको यूज करेंगे। हमें दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी, तो अपन कोस ए निकालेंगे पहले, तो इसको थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगी लंब। इसको अगर थीटा लेंगे अपन कोस ए ज्ञात करना है तो ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार और ये है कर्ण भुजा। तो कोस होता है आधार बटा कर्ण यानी AC बटा AB, और कोस B, अब बी को लेना है थीटा तो ये चेंज हो जाएंगे अपने आप। इसको थीटा लेंगे यहाँ पे तो इसके सम्मुख भुजा हो जाएगी L यानी लंब और ये हो जाएगी आधार। अब एक कोस B ज्ञात करना है यानी थीटा B है, तो आधार बटा कर्ण यानी BC बटा AB। ठीक है, तो यहाँ AB से AB कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा AC बराबर BC, यानी ये दोनों जो भुजा हैं AC और BC ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। इसके अंदर ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं। तो अपन जानते हैं कि दो बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। तो इसके अंदर अपन लिख देंगे ये है, तो इसे अपन लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B। ये क्यों है बराबर? क्योंकि बराबर भुजाओं के
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह आपको इसके अंदर कारण लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8। तो हमें एक तो ये ज्ञात करना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा गुणा 1 - cos थीटा, और एक हमें ज्ञात करना है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा तो इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखो हमें ये दे रखा है, तो हमें इसके अंदर एक भुजा की आवश्यकता होगी। इसको अपन ABC मान लेंगे, इसको अपन थीटा कोण मानेंगे। तो हमें दे रखा है कोट थीटा यानी आधार बट्टा लंब। तो आधार इसकी भुजा होगी ये, और लंब हो जाएगी ये हो जाएगी आपके पास 8। तो इसके अंदर हमें कर्ण तो ज्ञात करनी है, कर्ण आपको इसके अंदर फाइंड करनी पड़ेगी। तो SC बराबर यानी कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 64 प्लस 49। तो रूट का कितना आ जाएगा, देखो 9 और 4 13 और 4 10 और 1 11, यानी ये जो भुजा आएगी वो आएगी √113। अब अपन इसके अंदर जो हमें फर्स्ट पूछा है वो ज्ञात करेंगे। तो उसमें दे रखा है, अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर 1 + sin थीटा। तो 1 + sin थीटा, तो sin थीटा का मान यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं आराम से। लंब बटा कर्ण, तो रूट का 113। कोस थीटा की आवश्यकता होगी, तो हो जाएगा 7/113 यानी आधार बटा कर्ण। अब इन दोनों मानों को अपन यहाँ पे पुट करते हैं। तो 1 + sin थीटा यानी 8/√113, फिर 1 - एज इट इज ये वैल्यू बटा 1 + cos थीटा। तो cos थीटा का मान है 7/113 और मल्टीपल में है 1 - इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो A + B और A - B। तो A + B और A - B है, तो इसको अपन लिख सकते हैं A² - B²। ये हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे। देखो इस प्रकार, अगर A + B और A - B इस प्रकार गुणा है, तो इसको अपन A² - B² लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों अंश और हर में अपने एक फॉर्मूला काम में लेना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस B का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64/113। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा और 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 113। इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो 113 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। तो 113 यहाँ पे 1 है बट्टा में, तो 113 यहाँ पे मल्टीपल होगा 1 से, तो ये हो जाएगा इस प्रकार। इसी प्रकार 113 यहाँ भी एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49। अब देखो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट। 113 में से 64 घटाएंगे तो बचेगा 49 और 113 में से 49 घटाएंगे तो बचेंगे 64। तो ये इसका आ जाएगा आंसर। सेकंड इसमें है तो वो कोट का स्क्वायर करना है डायरेक्ट ही। ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64। दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो इस तरह से ये मान आएगा। और 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में मैं दे रखा है कि 3 cot A बराबर 4। तो हमें जांच करनी है कि 1 - tan² बटा 1 + tan² बराबर cos² A माइनस sin² A के बराबर है या नहीं। तो देखो हमें दे रखा है तो अपन ट्राइंगल तो हमें बनाना है। इस तरीके से अपने ट्राइंगल बना लिया। हमें दे रखा है, देखो पहले गिवन 3 cot A, तो cot A आ जाएगा यहाँ से 4/3। इस 3 को इसके डिवाइड में भेज देंगे। ये होता है आधार बटा लंब। तो आधार तो इसका 4 और लंब है 3, तो अपन इसको थीटा मान लेंगे A, ये B हो जाएगा और ये C। आधार है इसका, तो ये थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 4। तो सबसे पहले अपन AC भुजा ज्ञात कर लेंगे। इसकी AC भुजा जो कि कर्ण है, तो वो हो जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 और 16, ये हो जाएगा √25, तो ये भुजा जाएगी 5।
तो कर्ण आ जाएगी इसकी 5। अब हमें आवश्यकता है tan a की, तो tan a हो जाएगा यहाँ पे 3/4। एक तो इसकी आवश्यकता है, एक हमें sin a की आवश्यकता है, क्योंकि राइट हैंड साइड निकालेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 3/5, और एक cos a की आवश्यकता है, तो ये हो जाएगा 4/5, यानी आधार बटा कर्ण, और ये होता है लंब बटा कर्ण। अब अपन इसकी लेफ्ट हैंड साइड ज्ञात करते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट करते हैं अपन, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये भी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, और ये 1 प्लस 9/16। अब इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 16 ऊपर वाले का, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और बट्टा इसका एलसीएम हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो एलसीएम से एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपके पास 25। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई 7/25। ये यहाँ पे देखो 4 है 5 यहाँ। और अब इसकी अपन ज्ञात करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दे रखा है हमें कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का स्क्वायर यानी 4/5 का होल स्क्वायर, और माइनस से 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/25, और ये हो जाएगा 9/25। एलसीएम आ जाएगा इसका 25, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी 7/25। तो अपन देख रहे हैं कि दोनों साइड क्या हैं, बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दे रखा है tan a बराबर 1/√3, तो हमें ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, तो यहाँ पे a है थीटा, तो इसको थीटा मानेंगे, तो ये तो हो जाएगी इसकी सामने वाली भुजा लंब, और ये हो जाएगी आधार, और ये हो जाएगी कर्ण। तो लंब और आधार दे रखा है, यानी एक दे रखा है और ये दे रखा है √3। अब हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे, भुजा कर्ण की। तो ऐसी भुजा ये हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर और प्लस में √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, √4 आएगा जिसका मान होगा 2, तो ये भुजा आएगी आपकी 2। अब अपन हमें साइन ए की आवश्यकता है, तो पहले ए वाले अपन साइन ज्ञात कर लेते हैं। साइन ए वो होता है 1/2, यानी लंब बटा कर्ण, 1/2। हमें साइन ए की आवश्यकता है, कोस ए की आवश्यकता है, ये हो जाएगा आपके पास √3/2। तो 2 मान तो ये आवश्यकता है, फिर हमें ये थीटा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये मान भी चेंज हो जाएंगे इसकी। अब अपन को सी है उसको थीटा मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन सी की आवश्यकता है, कोस सी की आवश्यकता है, तो इस बार ये भुजा हो जाएगी लंब और ये भुजा हो जाएगी आधार। अब अपन इसका साइन सी ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगी लंब √3/2, और कोस सी ज्ञात करेंगे, तो आधार है 1/, ये हो जाएगा 2 कर्ण है। तो इस प्रकार चारों वैल्यू आएंगी। अब अपन फर्स्ट ज्ञात करते हैं इसका जो पूछा हमें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं अपन। साइन ए का मान है 1/2, फिर गुणा कोस सी का मान है 1/2, फिर प्लस कोस ए का मान है √3/2, और गुणा साइन सी का मान है √3/2। यहाँ पे हो जाएगा 1/4, और प्लस ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3, और नीचे के नीचे संख्या गुणा होगी तो 4। इसका एलसीएम हो जाएगा 4, एज इट इज वैल्यू आएगी 4/4, और ये कट के आएगा इसका मान 1। तो फर्स्ट की वैल्यू आई 1। इसी प्रकार अपन सेकंड की वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहाँ पे करते हैं अपन कोस ए, तो कोस ए का मान है √3/2, और गुणा कोस सी का मान है 1/2, फिर माइनस साइन ए का मान है 1/2, और गुणा
अंडर 3/2 साइन ए और साइन सी। तो ये तो दोनों सेम हो गए, तो ये कट के इसका मान आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमें दे रखा है कि एक ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज, इसमें क्यू कोण इसका समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर, यानी ये जो पी आर है और क्यू आर है इसका जो योग है हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो हमें साइन पी कोस पी और टेन पी का मान बताना है। तो हमें पहले ये भुजाएं ज्ञात करनी होगी, उसके बाद ही अपन इसको सोल्व कर पाएंगे। तो अपन इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो अपन हमें यहाँ पे देखो पी आर का मान भी चाहिए, तो अपन इस इक्वेशन से यहाँ से पी आर का मान लिख लेंगे। तो देखो क्यू आर को दाईं तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, इस तरीके से इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो ये अपन ने जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है उसे अपन ने ये लिखा है। अब अपन ने इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से, इसको बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। तो देखो ये हो जाएगी पी आर का होल स्क्वायर बराबर है पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर। तो अब अपन पी आर का मान है समीकरण 1 से रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। पी क्यू का मान हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। तो देखो 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस या प्लस अपन लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस ये हो जाएगा 50 क्यू आर, 2ab होगा तो 25 गुणा 2 हो जाएगा 50, बराबर में यहाँ पे आएगा 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो क्यू आर के होल स्क्वायर से क्यू आर का होल स्क्वायर कैंसिल और हमें बाईं तरफ रहेगा 50 गुणा क्यू आर और यहाँ पे 25, इस 625 को अपन दाईं तरफ भेजेंगे तो ये माइनस के 625 हो जाएंगे। यहाँ पे 25 इससे अपन कम कर देंगे तो हो जाएंगे 600, माइनस 50 को इसके डिवाइड में भेज देंगे अपन, तो हमारे पास क्यू आर बुझा जाएगी। माइनस के 600 बचेंगे और माइनस के 50 से इसको डिवाइड कर देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल और इसको अपन डिवाइड करेंगे तो ये 12 5 60 होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 12। तो क्यू आर जो भुजा है ये क्यू आर ये हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अब अपन समीकरण 1 के अंदर ये वैल्यू रखेंगे तो पी आर का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इसकी जो कर्ण भुजा है वो आएगी 13 सेंटीमीटर। अब अपन इसके अंदर सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें निकालना है साइन पी। तो ये थीटा है तो इसके सामने वाली हो जाएगी लंब या आधार और ये कर्ण। तो साइन पी होता है आपके पास है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 12 और कर्ण है 13। कोस पी हो जाएगा आधार बटा 5/13 और टेन पी हो जाएगा यहाँ पे लंब बटा आधार 12/5। इस प्रकार सारी वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर में सत्य और असत्य बताने हैं कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। इसमें दे रखा है हमें कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये कथन क्या है, असत्य है यानी गलत है, क्योंकि tan जो 60 का मान होता है √3 जो कि 1 से अधिक है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है पहला। फिर हमें दे रखा है कोण a के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं, तो ये हो सकता है क्योंकि sec के अंदर और कोसेक के अंदर इनके अंदर इसका मान है वो 1 से अधिक हो सकता है। फिर हमारे पास है cos a कोण a के कोसेक कांड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो ये गलत है। कोसेक कांड है वो कोसेक के लिए होता है, कोस के लिए नहीं होता। फिर हमें दे रखा है कोट वह a का गुणनफल है, तो ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। इनका गुणनफल नहीं होता, ये a है वो कोण होता है इसके लिए, तो ये इसका संयुक्त रूप होता है इसका। 5वां है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, क्या ये वैल्यू संभव है, तो ये वैल्यू संभव नहीं है, क्योंकि जो साइन थीटा का मान होता है वो -1 से लेकर 1 के मध्य होती है इसकी वैल्यू, और -1 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है, लेकिन ये मान है वो 1 से अधिक है,
तो ये असत्य कथन, तो इसमें से केवल ये एक सत्य है, बाकी सारे कथन असत्य हैं।